मेरी शादी की सालगिरह पर मेरे पति ने मुझे ढेर सारे गहने दिए, लेकिन मैंने उन्हें उसी पल फेंक दिया। फिर मैंने अपना सारा सामान समेट लिया। मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़ने वाली थी, लेकिन जाने से पहले मैं अपनी सास से मिलने गई। मैंने उनसे कहा मैं उनके बेटे को तलाक देने का फैसला छोड़ सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे $1 करोड़ का मुआवजा चाहिए। इतनी दौलत भरी जिंदगी छोड़ने की वजह कुछ समय पहले का वो मंजर था, जब मैंने अपने पति को एक दूसरी लड़की के सामने घुटनों के बल बैठे देखा। वो बड़े प्यार से उसके हाथ के जख्म पर पट्टी बांध रहा था। मैंने उसे परखने के लिए उसे फोन किया, लेकिन उसने मेरा कॉल तुरंत काट दिया। तभी मुझे वो रात याद आ गई जब उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था। उसकी आंखों में ठीक ऐसी ही मोहब्बत थी। तभी मुझे समझ आ गया कि 10 साल साथ रहने के बाद वो मुझसे ऊब चुका है। इस रिश्ते को जल्दी खत्म करने के लिए मैंने जानबूझकर तलाक के कागज कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स के ढेर में रख दिए। उसे कुछ भी पता नहीं चला और उसने उन्हें ऑफिस के रिइंबर्समेंट फॉर्म समझकर सीधे साइन कर दिया। फिर मैंने अपनी सास को फोन किया। मैंने कहा मैं उनके बेटे को तलाक देने वाली हूँ और उनसे कहा मेरे मुआवजे के पैसों का इंतजाम कर दें। साइन किया हुआ समझौता हाथ में आते ही मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी रात मेरा पति मेरे लिए एक तोहफा लेकर लौट आया, मगर उसका ये झूठा प्यार अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पिघला सकता था। मैंने साफ कह दिया मुझे तलाक चाहिए। ये सुनते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला उसकी पत्नी सिर्फ मैं ही बन सकती हूँ। तभी अचानक उसका फोन बजा। फोन उसकी प्रेमिका का था। वो बिना एक पल गंवाए मुझे छोड़कर बाहर भाग गया। उसे मेरी जरा भी परवाह नहीं थी। उसी पल मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। उसके जाते ही मैंने अपना सामान उठाया और इस घर में रहने के लिए निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में मेरी कार को पीछे से टक्कर मार दी गई। बारिश में मैं हादसे की बात कर रही थी। मुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि दूसरी कार वाला आदमी मुझे लगातार देख रहा था। मुझे बारिश में भीगा हुआ देखकर उसने अपने सहायक से अपना कोट मुझे देने को कहा। मैं हैरान तो हुई, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर बाद अस्पताल में मेरे मामूली जख्मों का इलाज हुआ। तभी मेरा पति वहाँ पहुँच गया। मेरे फोन न उठाने पर वो गुस्से से बेकाबू हो गया, लेकिन मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। ये देखकर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जबरदस्ती खींच ले गया। तभी उसकी नजर मेरे शरीर पर पड़े दूसरे आदमी के कोट पर पड़ी। उसने गुस्से में कोट फाड़ दिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर उसने मुझे जबरदस्ती चूम लिया। मैंने ठंडे लहजे में कहा मैं अपनी नौकरी छोड़ रही हूँ, अब से मैं सिर्फ आराम की जिंदगी जीना चाहती हूँ। उसने तुरंत हामी भर दी और कहा मैं बस घर पर एक अमीर घर की पत्नी बनकर रहूं। लेकिन उसे क्या पता था कि मैं तो ये शहर हमेशा के लिए छोड़ने वाली थी। मगर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मेरी जगह अपनी प्रेमिका को दे देगा। उसकी प्रेमिका ने आते ही मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया और मेरा मजाक उड़ाते हुए बोली कि मैं सिर्फ एक नाकाम औरत हूँ। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रही। मैंने तोहफे का डिब्बा सीधे उसके सिर पर दे मारा और बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद मैं उस जगह पहुंची जहाँ मेरी सास ने मुआवजा लेने के लिए बुलाया था, लेकिन मुआवजे की योजना मुझे साफ दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे शक होने लगा कि मेरी सास इतनी भी दरिया दिल नहीं हो सकती। इसलिए मैंने बाहर जाकर अपने वकील को फोन करने का फैसला किया, लेकिन अगले ही पल मेरा सिर अचानक चकराने लगा और मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी खौफनाक सच सामने आया। ये सब मेरी सास और उस चालाक औरत की रची हुई साजिश थी। वे मुझे फंसाना चाहते थे ताकि उन्हें $1 करोड़ का मुआवजा न देना पड़े। उसी नाजुक पल बारिश में मेरी कार से टकराने वाला आदमी वक्त पर वहाँ पहुँच गया। उसने आते ही उन गुंडों को काबू में कर लिया। फिर वो मेरे पास आया और मुझे दिलासा देने लगा। मेरी डरी हुई हालत देखकर उसने मुझे बड़ी सावधानी से अपनी बाहों में उठा लिया और वहाँ से ले जाने लगा। लेकिन तभी मेरा पति भी वहाँ पहुँच गया। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो ये इमोजी कमेंट करें।